Okay, so good morning everyone. Myself भानु प्रताप सिंह। आखिर कोई काम हम जब करते हैं तो करते ही क्यों हैं? क्या हमारे काम में ये बैलेंस है वर्क और लाइफ का? हमारे जीवन में कभी भी रिवाइंड बटन नहीं होता। जो कुछ हो चुका सो हो चुका, उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आज है उसे हम बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं इस चीज को करने के। काम क्यों करते हैं? काम करने के लिए कारण क्या होता है? पैसा, खुद का विकास, ग्रोथ, एंजॉयमेंट, सपने, शानो शौकत, लाइफस्टाइल, आइडेंटिटी। 90% लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए काम करना चाहते हैं। हम आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि समाज में उसकी बहुत वैल्यू है। पैसा मिलता है, पैसे से ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है। आज जो काम बहुत बड़े बड़े पैसों से नहीं हो पाता, वो छोटे मोटे रिकॉग्निशन से हो जाता है। लीडर्स बनते हैं, बहुत कम लोग लीडर्स बन पाते हैं। बहुत ही कम लोग लीडर बन पाते हैं, लेकिन लीडर बनने के लिए प्रयासरत कितने लोग रहते हैं? बहुत सारे लोग। बेहिसाब लोग प्रयास करते हैं लीडर बनने के लिए। तो इनमें से कोई भी चीज आपकी हो सकती है। आप क्या करना चाहते हैं? पैसा। काम क्यों करना चाहते हैं? काम करने के लिए कुछ ही कारण है। पैसा है, खुद का विकास है, एंजॉयमेंट है, सपने हैं। बहुत सारे सपने हमारे होते हैं जो हम धीरे धीरे करके खत्म कर देते हैं। लाइफ स्टाइल है, आइडेंटिटी है, और भी बहुत कुछ। आपके जीवन में काम करने का इनमें से कोई एक कारण हो सकता है, या कोई और कारण भी हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग काम करते हैं। जब हम काम करने जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या होता है? या तो हम कोई नौकरी कर लें, जॉब। आज जॉब की बड़ी क्राइसिस है ड्यू टू पेंडेमिक। या बिजनेस कर सकते हैं, या दोनों को मिला दें तो कंसल्टिंग कर सकते हैं। कंसल्टिंग के लिए बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, जो डिग्रीज अगर आपके पास है तभी आप कंसल्टिंग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करते हैं? वो जॉब करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब ढूंढते रहते हैं, जॉब मिलती है, करते हैं, फिर बदलते रहते हैं। लेकिन क्या इन तीनों प्रोफेशन में हमें वो मिलता है जो हमें चाहिए? कैसे जानेंगे कि मिलता नहीं है? क्योंकि जिसने भी 5 साल 6 साल जॉब की हो, 4 साल 3 साल से जॉब की हो, उससे जब भी आप बात करेंगे वो एक ही बात कहेगा, यार जॉब से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है? सिर्फ इसलिए कि जितनी हमारी जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होती। क्या चैलेंजेस हैं? टाइम फॉर फैमिली एंड पर्सनल लाइफ। जॉब में टाइम नहीं होता। कंट्रोल बाय समवन एल्स। कोई ना कोई आपका बॉस होगा, वही आपको कंट्रोल करेगा। आप किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे आप क्लर्क हो और चाहे आप जीएम हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट में हो, कंट्रोल कोई ना कोई और ही करेगा आपको। हाई स्ट्रेस परफॉर्मेंस। पहले होता था गवर्नमेंट जॉब में स्ट्रेस नहीं होता था परफॉर्मेंस का, लेकिन अब वहां भी परफॉर्मेंस का स्ट्रेस है। ऑफिस पॉलिटिक्स। जहां भी जॉब करेंगे वहां पॉलिटिक्स होगी होगी। लो क्वालिटी ऑफ वर्क। जो काम हम कर रहे होते हैं कुछ समय बाद लगता है इस काम से हमें कुछ मिल नहीं रहा। कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन। पहले ये चीजें बहुत कम प्रोफेशन में होती थी। एक सर्टेन पैटर्न होता था, उस पर चलते रहते थे। लेकिन आज कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन हर फील्ड में चाहिए। पहले आईटी में हुआ करता था, अब हर फील्ड में है। लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेशन ऑफ इनकम, लिमिटेशन ऑफ प्रमोशन। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो ग्रोथ लिमिटेड ही होगी। यानी 5%, 7%, 10% की जो ग्रोथ साल में निर्धारित की गई वही होगी आपको। उससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। लिमिटेशन ऑफ इनकम, इनकम उतनी ही होगी। लिमिटेशन ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन भी उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी जॉब की क्राइटेरिया है। और जब हम जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ हमेशा इग्नोर्ड रहता है। इसीलिए जो 20 साल 15 साल जॉब कर चुके हैं उन्हें कोई ना कोई ऐसी हेल्थ चैलेंजेस जरूर हैं जिनके बारे में वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी, हाई स्ट्रेस। इनसिक्योरिटी तो बहुत ही है जॉब में। कभी नौकरी चली जाएगी, या किसी वजह से चली जाएगी, या ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाएगी। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन टाइम के साथ बंद हो जाती है। और जब हमारी जिंदगी के बहुत साल बचे रहते हैं तो हम क्या करें? जिस ऑर्गेनाइजेशन को 20 साल 25 साल हम दिए रहते हैं और वो बंद हो जाती है तो हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। जॉब सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, आउटसोर्सिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, ये सारे जॉब्स खा रहे हैं आज की डेट में। 2 हफ्ते में 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। आज कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा आगे तेज चल रही है?
ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग और वेलनेस। और इन तीनों इंडस्ट्रीज के पास अपना कोई ऑफिस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये इंडस्ट्री ही सबसे ज्यादा पैसे बना रही। कैसे पता लगता है, आगे देखेंगे। चैलेंजेस फॉर बिजनेस, हाई मनी इन्वेस्टमेंट, हाई टाइम इन्वेस्टमेंट, 14, 15, 16 घंटे। जिनके घरों में बिजनेसेस हो रहे हैं वो जानते हैं कि उनके फादर या भाई हर समय बिजनेस के चैलेंजेस की वजह से 14, 14, 15, 15 घंटे, 16, 16 घंटे काम करते रहते हैं, और आते हैं तो भी फ्री नहीं होते, मेंटली वो बिजनेस में ही होते हैं। लॉन्ग जेस्टेशन, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, हाई ओवरहेड, ओवरहेड बहुत ज्यादा है। एक्सपीरियंस इन बिजनेस, हाई स्टेज, इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ रहता है जिसकी वजह से हमें काम करना ही पड़ता है। फील्ड टू स्टार्ट, कोई हमें गाइड करने वाला नहीं होता। चैलेंजेस क्या है, ये सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। चैलेंजेस फेस बाय स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेसेस, आज डेटा है कि हर छोटा बिजनेस 5 साल के अंदर या तो डूब जाता है या सिर्फ खर्चे निकाल रहा होता है। जब बिजनेस डूबता है या डूबने की कगार पे होता है तो इंसान का ये हाल होता है, वो सोच ही नहीं पाता करे क्या। आज आपके पास ऐसा सिस्टम है दुनिया में जो वैल्यू और ड्रीम दोनों आपको दे सकते हैं। फैमिली के लिए टाइम मिल सकता है, ये सब कुछ आपको मिल सकता है, बट उसके लिए आपको खुले दिमाग से सोचने की जरूरत है। अब ये चीजें किन के पास होती हैं, व्हाट यू बिलीव। फैमिली, हेल्थ, फेथ, फ्रीडम, या तो उन लोगों के पास है जिनके पास बहुत पैसा है, या उन लोगों के पास है जो रिटायर हो चुके हैं। जिनके पास बहुत पैसा है उनके पास ये सब कुछ नहीं है, लेकिन फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम उनके पास भी नहीं है क्योंकि वो हर समय जॉब में बिजी रहते हैं। ये प्रोजेक्ट आपको ये सब कुछ दे सकता है। क्यों करना चाहिए इसको, रिस्क फ्री है। जैसे आप लोगों से आज तक कोई पैसा नहीं चार्ज किया गया, आप लोग लगातार सीखने की कोशिश कर रहे हैं। नो मेजर इन्वेस्टमेंट, अनप्रोडक्टिव टाइम का यूज कर सकते हैं। अच्छा, सोच के देखिएगा कि अगर अनप्रोडक्टिव टाइम का आप यहां यूज नहीं करते तो कहां यूज करेंगे। या तो सोशल मीडिया पे, फेसबुक, यूट्यूब देख के, गाने सुन के बिताएंगे, या फिर, और आज सारे एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, केवल उन जगहों पे आप समय दे रहे हैं, तो आपके माइंड में नेगेटिविटी के थॉट्स बहुत तेजी से बढ़ेंगे। जब तेजी से नेगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, क्या होता है नेगेटिविटी जब तेजी से बढ़ती है तो क्या होता है, जितने भी घर के लोग होते हैं आपस में उनके रिलेशन ठीक नहीं रहते। टाइम टू टाइम उनकी में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, समय के साथ वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। यहां अगर इस सिस्टम में रहेंगे तो क्या मिलेगा, जिन लोगों ने कल की मीटिंग अटेंड की थी, जैसे मीनाक्षी आपने देखा होगा कि क्या बता रहे हैं वहां यही तो बता रहे हैं कि आप अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, अपने परिवार के रिलेशंस कैसे अच्छे रखें, यही तो सिखाया जा रहा है वहां पे। और ये सीखने के लिए आपको क्या करना है, हफ्ते में 3 मीटिंग्स होती हैं। कब होती हैं, फ्राइडे को, बुधवार को और संडे को। बुधवार और फ्राइडे को होती है 8 बजे रात को, और संडे को होती है 11 बजे दिन में। ये 3 मीटिंग्स 2-2 घंटे अगर आप लगाते हैं, ये 2 घंटे अगर आप नहीं लगाते हैं तो क्या करेंगे इस टाइम में। 8 बजे से 10 बजे तक हमारा क्या टाइम होता है, टेलीविजन का टाइम होता है। या तो टेलीविजन देख लें, यहाँ देख लें, चॉइस आपकी है कि आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। चॉइस इज योर, आपके हाथ में है। आप बढ़ना चाहते हैं या अपना टाइम वहां वेस्ट करना चाहते हैं। क्या सिखाया जाएगा आपको यहाँ पे, यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा आप अपने दिमाग को बिल्ड कैसे करेंगे। क्योंकि आज सारे साइंस के लोग मानते हैं कि आपका पूरी बॉडी पूरी बॉडी को ईश्वर ने दिया है, टाइम के साथ वो ग्रो करेगा, बट दिमाग को वो कहता है हम ग्रो नहीं करेंगे। दिमाग को ग्रो करना आपके हाथ में है, आपको ही ग्रो करना पड़ेगा अपने दिमाग को। माइंड आपके हिसाब से चलेगा, आप चलाना चाहेंगे, राइट। पोटेंशियल फॉर द बिजनेस, आपके पास 2 बिजनेसेस हैं, एक आर प्रोडक्ट और एक ये प्रोडक्ट। सिग्निफिकेंट स्टेप 1, 2 से 2.5 साल आप काम करते हैं तो 12 से 15 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे आप पहुंच सकते हैं 2 से 2.5 साल के अंदर। कॉपी कॉपी कॉपी। लेकिन 1 से 2 से 2.5 साल आपको काम करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। इसके आगे की बात नहीं करेंगे क्योंकि 1 लाख रुपए में ही। अब चार्ट कैसे बनता है, आप
छोटे छोटे पैसे कैसे मिलेंगे? जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे, आपने ग्रोथ का चार्ट बनाना है कि 5,000 इस महीने टर्नओवर करना है, 10,000 करना है, ये आपको बनाना और उसके हिसाब से काम करना है। आप किस इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं? आपने जिस इंडस्ट्री में कदम रखा है वो वेलनेस की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वेलनेस और इलनेस दो तरह की इंडस्ट्री है। एक वो होती है जो हम बीमार पड़ते हैं तो जाते हैं डॉक्टर के पास, एक वो होती है कि हम बीमार पड़े ही ना। आज डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आप ऐसी चीजें खाएं जिससे आप बीमार ना पड़े। ऐसी चीजें खाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए जो प्लांट्स ऐसी जगहों पे उगाए गए हों जहां जहां उनको प्रॉपर चीजें दी गई हों, यानी पानी ठीक दिया गया हो, खाद दिया गया हो। आज क्या है, आज जो खाना हम खाते हैं वो कैसे आता है? यूरिया, केमिकल। आज जितनी बीमारियां हो रही हैं वो किस वजह से हो रही है? इसी वजह से हो रही है। जिस इंडस्ट्री के साथ आप रह रहे हैं, जैसे आप लोगों ने ब्यूटी के प्रोडक्ट देखे, ब्यूटी के प्रोडक्ट, हेल्थ के प्रोडक्ट, और बहुत सारे रेंज हैं जो आपको आगे चल के पता लगेगा, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। आज कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है? हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम जिस इंडस्ट्री में, ये दोनों है, ऑटोमोबाइल छोड़ के हेल्थ केयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों हमारे पास है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी आप पढ़ रहे हैं, हेल्थ केयर को भी आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, हेल्थ केयर ऐसा बड़ा बिजनेस क्यों होगा? क्या आप किसी ऐसी 10 फैमिली का नाम लिख सकते हैं जिनके घरों में ये सारी बीमारियां ना हो? हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, अस्थमा, वीकनेस, लीवर प्रॉब्लम। लीवर प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि केमिकल ही तो खा रहे हैं। जब केमिकल खा रहे हैं तो लीवर में ही तो जा रहा है, लीवर को ही तो डैमेज करेगा। आप अगर अपने आसपास ढूंढेंगे तो इस तरह की कोई भी लोग आपको नहीं मिलेंगे जिनको इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। आज बहुत छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा खान पान ठीक नहीं रहा। आज हम ये सारे काम नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है, एडिक्वेट रेस्ट होता ही नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड के नाम पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिविटी है ही नहीं। आसपास हमारे क्या है? हमारे आसपास सब, हर कोई यही बताने को तैयार है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, ये आपके नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताऊंगा आप लोगों को, जिससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे। एडिसन अल्वा, जिनकी वजह से आज हम पावर, बिजली के बहुत सारे उपकरण चलाते हैं। एडिसन अल्वा जब स्कूल में थे तो एक दिन उनके टीचर ने कहा कि ये एक लेटर दे रहा हूं और इसे ले जाके सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी को देना। वो लेटर, चूंकि उस समय एडिसन पढ़ नहीं सकते थे, एडिसन ने वो लेटर ला के माँ को दिया। माँ ने देखा तो माँ ने कहा कि, माँ से पूछा एडिसन ने कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है? तो माँ ने कहा, बेटा इसमें लिखा हुआ है कि मेरे स्कूल ने तुम्हारे लिखा है कि मेरे पास कोई ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपके इस टैलेंटेड बच्चे को पढ़ा सके, तो लिहाजा आज से तुम्हें मैं ही पढ़ाऊंगी, कोई और तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा टैलेंट बहुत ज्यादा है। समय बीता, एडिसन की माँ की डेथ हुई। एक दिन वो लेटर, कुछ ढूंढ रहे थे तो वो लेटर उनके हाथ में लगा, और उस लेटर में लिखा हुआ था, प्रिंसिपल ने लिख के दिया था कि आपका बेटा इस लायक है ही नहीं कि इसे किसी स्कूल में पढ़ाया जा सके, क्योंकि ये किसी भी चीज को कैप्चर कर ही नहीं पाता, ये मानसिक रूप से बीमार है, इसे ले जाइए, हम इसे पढ़ा नहीं सकते। क्या फर्क पड़ा? माँ ने सिर्फ एक ही चीज का इस्तेमाल किया, उसने कहा कि अगर मैं ये कह दूंगी कि मेरा बच्चा पढ़ने लायक नहीं तो ये कभी नहीं पढ़ पाएगा। एडिसन की माँ ने क्या कहा? कहा कि नहीं बेटा, तुम्हें पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं, मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगी। और उनकी हिस्ट्री आज सब जानते हैं, आपने 10th में पढ़ा भी होगा उन्होंने क्या क्या किया। तो इंपॉर्टेंस क्या है प्रॉपर न्यूट्रिशन का? प्रॉपर न्यूट्रिशन, घर बनता है ईंटों से, ईंटें बनती मिट्टी से। अगर मिट्टी की क्वालिटी ठीक नहीं है तो घर कैसा बनेगा? उसी तरह बॉडी बनती है सेल्स से, सेल्स बनते हैं फूड से। फूड की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो हमारे साथ क्या होगा? और फूड की क्वालिटी आज कैसी है सबको मालूम है। 1934 में डॉक्टर कॉल रेनबोर्ग थे, उन्होंने ये जान लिया था कि जैसे जैसे खेती का इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जाएगा वैसे वैसे लोगों को प्रॉपर खुराक नहीं मिलेगी। और 1934 से ये अपने अपने ऑर्गेनिक फार्म में इस चीज को बनाना उन्होंने शुरू किया, और इसको अपने 6,500 एकड़ के फार्म हाउस में उगाते हैं, वहीं पे प्रोसेस करते हैं। जिस पानी का किसी भी तरह के खाद, केमिकल, यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते, उस जगह पर इसका जन्म हुआ न्यूट्रीलाइट का।
आज इसकी 70% वर्ल्ड वाइड 70% मार्केट कैप्चर है, 70% मार्केट पर इनका कब्जा है। न्यूट्रिएंट फार्म्स हैं, ये जाके आप पढ़ सकते हैं। आज डिजिटल हेल्थ कंसल्टिंग हेल्थ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन खुले हुए हैं, जिम और इस तरह की चीजें आप देख रहे हैं अपने आसपास। सिग्निफिकेंट लेवल जिसके बारे में हमने बात करी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज जितने भी ये नाम आप देख रहे हैं, पेटीएम, इनका कोई ऑफिस नहीं है, ओला के पास कोई कार अपनी नहीं है, जोमेटो के पास अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है, फेसबुक कोई कंटेंट नहीं बनाता, ट्विटर कोई कंटेंट नहीं बनाता, यूट्यूब कोई कंटेंट नहीं बनाता, व्हाट्सएप ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया। स्विगी का अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है, एयरबीएनबी का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई होटल नहीं है, लेकिन ये लोग सबसे ज्यादा पैसे बना रहे हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम है। इंफॉर्मेशन एज क्या है? आप हो, हर व्यक्ति के फेसबुक पैनल पे, व्हाट्सएप पे या फोन में 300-400 नंबर सेव हैं, लेकिन उस नंबर का हम इस्तेमाल क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट डालने का। अगर आपने इसका इस्तेमाल ढंग से किया, सीख के किया, तो यही आपके बहुत बड़े एसेट बनेंगे। एक कंपैरिजन मैंने दिखाया हुआ है कि 300 बाई 300 बाई 300, आपके जानने वाले 300, उनके जानने वाले 300, उनके जानने वाले 300, 2.75 करोड़ लोग, 7 करोड़ लोग होते हैं। अगर इतने लोग फेसबुक और उस पे व्हाट्सएप पे, इनको पहुंचाया वहां तक किसने? हमने आपने ही पहुंचाया है, क्योंकि फेसबुक पे हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि इनवाइट योर फ्रेंड, और हम इनवाइट करते हैं। एक व्यक्ति की वजह से, ये रिसर्च बताती है कि एक व्यक्ति की वजह से 1 साल के अंदर 1 लाख लोग फेसबुक पर अटैच हो जाए। 270 करोड़ फेसबुक यूजर हैं, कहां से आए? हमने आपने बना के दिया उन्हें। तो इसका इस्तेमाल करना है सीख के। अब ये चॉइस आपकी है कि सीख के इस्तेमाल करना है या नहीं करना, क्योंकि जैसे आप लोगों को सिखाया जा रहा है पिछले 8-10 दिनों से कि भाई फेसबुक पर यूज करना शुरू करिए। 6 महीने अगर आप काम करेंगे तो लोग आपको पहचानना शुरू कर देंगे। इंडस्ट्रियल एज क्या थी? पहले सामान यहाँ बनता था और रिटेलर होलसेलर से होते हुए आप तक पहुंचता था। इंडे होलसेलर, रिटेलर के पास हम जाते थे, अपना सामान खरीदते तो लेके चले आते थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या हुआ? अमेजन क्या करता है? अमेजन फैक्ट्री से डायरेक्टली खरीद लेता है और आप तक पहुंचाता है, बीच के सारे लोगों को हटा दिया। बिग बाजार क्या है? इजी डे क्या है? बिग बास्केट क्या है? फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील क्या है? ये यही है। ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से शुरू हो चुकी। इन सब को हटा के सिर्फ एक यही टेक्नोलॉजी आई कि भैया हम इन सब को हटा देंगे, आप और कस्टमर और फैक्ट्री के बीच में कोई नहीं रहेगा, लेकिन फिर आपका काम है कि आप इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो ये जो 60% पैसा बीच में जाता है वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। किस तरह से मिलेगा ये आप आज आपको अभी स्लाइड में बताएंगे, वहां जाके आप देख सकेंगे। बिल्डिंग एसेट, आप अपने बिल्ड एसेट को बिल्ड करेंगे। जिस एसेट को आप बिल्ड करना शुरू करेंगे उसी से आगे जाके आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ट्रेंड क्या चल रहा है? अगर आपने अगले 3 से 4 महीने 5 से 10 कस्टमर तक आप पहुंच गए, 10 कस्टमर तक आप पहुंचते हैं तो 10 से 12 हजार रुपए टर्नओवर करते हैं। 10 से 12 हजार का टर्नओवर करते हैं अगर आप, तो लगभग 2,500 का टर्नओवर करते हैं, तो लगभग 5 से 7 हजार। यहाँ तक 12 से 18 महीने आज आज अगर जल्दी आप, आज आनो। हाँ। वाई इज इट एन एसेट्स, आपको यहाँ सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, अगर आप यहाँ पर सीखने को तैयार रहेंगे तो। राइट। पेड इंटरनेशनल ट्रिप भी है। कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, आप अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें काम करने वाले कौन से? साइंटिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सिविल इंजीनियर्स भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, और इलेक्ट्रीशियन, बस कंडक्टर भी है, स्टूडेंट्स भी हैं। इसमें हर उस प्रोफेशन के लोग सक्सेस हैं जिस प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं। कैसे चलेगा? आपको सिखाया जाएगा। स्टोरी, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप स्किल, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। रेडी टू गो। केपीएमजी एक ऐसी कंसल्टिंग फर्म है इसको छोड़िए जा, जिससे आपकी ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है। छोड़िए जा। अब यहां पर आप देख सकते हैं
भारतीय डायरेक्ट सेलिंग 28% बढ़कर 167 अरब से ज्यादा हुई। नई जॉब तलाश रहे हैं तो नेटवर्किंग को दें महत्व, पाने से पहले देने का भाव, महत्व को कम ना आके गलत तरीके ना अपनाएं। ये वीडियो जाएगा आपके पास, आप इसे ध्यान से देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, नेटवर्किंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग उससे घृणा करते हैं। तो घृणा करते हैं तो आज आपको ये आप देख पा रहे हैं, गिफ्ट होगा। ये आप देख पा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग कौन करा रहा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सर इनका माइक अनम्यूट म्यूट करवा दीजिए, बहुत शोर आ रहा है। मीनाक्षी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लो। मीनाक्षी, हाँ ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग कौन करा रहा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या सिखाएंगे? नेटवर्क मार्केटिंग का तो बेस ही यही है कि लोगों तक पहुंचना, लोगों से जानना। और कोई भी ट्रेनिंग, ये सब जिन्होंने पढ़ाई की है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई भी ट्रेनिंग तब तक काम नहीं करती जब तक कि आप उसका प्रैक्टिकल ना करें। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको प्रैक्टिकल ही सिखाना चाहती है। यहां पर एक छोटा सा कोट बताता हूं। यूरोप में 12 साल का बच्चा, 12 से 15 साल का बच्चा 2 से 3 बिजनेसेस उन 2-3 सालों में करके डुबा चुका होता है। और इंडिया में 30 साल का बच्चा मां की गोद से बाहर नहीं निकलता। और यही रीजन है इंडिया का बिजनेस ग्रोथ रेट 95% फेलियर रेट है। अमेरिका में बिजनेस का फेलियर रेट 67% है, यूरोप में 67%, इंडिया में 95%। यानी जो बिजनेस आज शुरू होंगे उसमें से 100 में से 95% बिजनेस अगले 2 सालों में डूब जाएंगे। क्यों डूब जाएंगे? क्योंकि हमारे पास किसी तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है। स्कूलों में पढ़ा दिया गया, पढ़ने से तो ट्रेनिंग नहीं मिलती ना, क्योंकि कौन सी नई प्रॉब्लम आ जाएगी उसके बारे में आप जान नहीं सकते। यहां पर क्या सिखाया जाएगा? यही सिखाया जाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करना सिखाया जाएगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग में की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहला सवाल लोगों का यही होता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, जैसे सबको एक्सपीरियंस भी होता है। तो ये मैंने गूगल से शीट ली है। एक प्रोडक्ट सनस्क्रीन एटीट्यूड का है, जिसको आप लोगों ने देखा भी है। ये सारे सनस्क्रीन अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट, और उस पे प्राइसेस आप देख सकते हो। ये कितने का? 367 का बायर प्राइस। टोटल प्राइस कितना है? 449, यानी 450 रुपए, राइट? 450 रुपए। यहां प्राइस क्या है? 499, 806, 499, 299, 399, 675, 600, 945। यानी इससे डबल प्राइसेस में भी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग पे नहीं है, ये डायरेक्ट दुकान पे जाके लोग खरीदते हैं। यानी सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, अगर कोई प्रोडक्ट मैं बेचने जा रहा हूं तो सबसे पहले, जैसे आप लोगों से पहले भी कहा था, कि जाके रिसर्च करिए कि कौन से प्रोडक्ट के अगेंस्ट कौन से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। देखिए, हम उस कस्टमर की बात नहीं कर रहे हैं जो सुबह से शाम तक काम करता है और शाम को उतना ही खाना लाता है जितना उस दिन के लिए चाहिए। यानी वो 1 किलो आटा और आधा किलो चावल ही खरीदता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। एटलीस्ट हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके यहाँ कम से कम महीने भर का राशन आता हो, महीने भर का सामान एक बार में खरीदते हो। उस कस्टमर की हम बात कर रहे हैं। उस कस्टमर की अगर आप बात करोगे तो वो इनमें से सारे प्रोडक्ट वो खरीदता है। ये एक प्रोडक्ट है। इसी तरह आपको सारे प्रोडक्ट के बारे में जाके रिसर्च करनी पड़ेगी, और वो खुद करनी पड़ेगी। खुद करेंगे तो याद रहेगा। मैं करके दे तो दूंगा, लेकिन फिर आपको याद नहीं रहेगा, आपके दिमाग में रजिस्टर नहीं होगा। जैसे ही कोई सवाल करता है कि आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो आप उससे दिखा सकते हैं कि भैया देखो, हमारे प्रोडक्ट के अगेंस्ट एक तो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट में नकली प्रोडक्ट भी मार्केट में बिकते हैं। क्योंकि जितने एमबे क्या करता है? एमबे कहता है कि हम अपना प्रोडक्ट किसी के हाथ में नहीं देते। एमबे के जितने भी ऑफिसेज हैं उसके अपने हैं, जितने भी प्रोडक्ट वहां जाते हैं उसकी अपनी फैक्ट्री से डायरेक्ट उसके ऑफिस में जाते हैं। जो भी डिलीवरी होती है उसके डायरेक्ट ऑफिस से होती है और बिल के साथ होती है, बिना बिल के नहीं मिलता। ये प्रोडक्ट तो आप जाते हैं, पैसा देते, खरीद लाते हैं, बिल मांगे तो बिल देगा भी नहीं, कहेगा क्या करेंगे बिल का। इसीलिए जब बिल नहीं मिलता तो 2 नंबर का काम होता है। 2 नंबर का काम होता तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाता। गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाता तो सड़कें, बिजली, ये सब गवर्नमेंट के टैक्स, हमारे आपके टैक्स के पैसे से तो आती है।
गवर्नमेंट आज बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत पुश कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उसे टैक्स का पूरा पैसा मिलता है। दूसरा, आपको प्रोडक्ट जेन्युइन मिलते हैं, ओरिजिनल मिलते हैं, कॉपी किए हुए नहीं मिलते। आज बहुत सारी बार सुनते होंगे, अभी वैक्सीनेशन की बात आई थी, पता लगा नकली वैक्सीन लगा दी गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता नहीं है। वो कोई भी आया और दे के चला गया, आप गए लेके चले आए। एमवे के प्रोडक्ट कहीं भी आपको स्टोर पे नहीं मिलेंगे, और ऑनलाइन अगर आपको मिलते हैं तो आप साफ जान सकते हैं कि हो सकता है वो भी चोरी के प्रोडक्ट हो। एमवे कभी बाहर नहीं बेचता। ऑनलाइन कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन प्रोडक्ट तो बिक रहे हैं, ऑनलाइन सस्ते हैं। सस्ते हैं तो भैया, अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी ही इतने पैसे में नहीं देती तो आपको सस्ते अगर मिल रहे हैं तो फिर आप ही जाने उस प्रोडक्ट में क्या है। क्योंकि एमवे अपने प्रोडक्ट के साथ 30 दिन की मनी बैक गारंटी देता है। अगर आपके पास प्रॉपर बिल है, आपको प्रोडक्ट नहीं समझ में आया, 30 दिन के अंदर जाइए और वापस कर दिए। 30% यूज कर लेंगे तो भी। ऐसा कोई करेगा? इनमें से कोई प्रोडक्ट आप खरीद के लाइए, खोल दीजिए, वापस ले जाइए, वापस नहीं लेगा। लेकिन एमवे ले लेता है, क्योंकि उसे पता है उसके प्रोडक्ट की गारंटी है। वो अपने प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस रखता है। दूसरे प्रोडक्ट ये देखिए मैंने दिखाए हुए हैं, 4676, 216, 224। सस्ते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सस्ते नहीं है, सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं। उस प्रोडक्ट से भी महंगे हैं, उस प्रोडक्ट से सस्ते भी हैं। तो अगर सस्ते हैं तो क्या है, उसके बारे में आपको जाके रिसर्च करनी होगी। तो इसके बाद आज का टास्क है, आज आपने करना क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। मीनाक्षी और अंजू का रजिस्ट्रेशन हो चुका। वकीला जी, आपका रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा पेंडिंग हो रहा है, आज कर दूंगा। आप जब भी खाली होंगे उस समय आपके सामने ही करूंगा, ताकि आप समझ सकें उसको। एकेडमी पर जाएंगे और यहाँ एकेडमी पर इंटरेस्ट है उसको, उसके बारे में सर्च करेंगे। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। आपके पास मोर देन 100 प्रोडक्ट्स हमारे अपने हैं, और 150 से ज्यादा प्रोडक्ट एमवे के हैं। वाई वी डू दिस एक्सपीरियंस, हमने ऐसा क्यों किया। मीनाक्षी बेटा, आप अपना माइक ऑफ कर लो। वकीला जी, आपका माइक ऑन है। आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे हैं। धीरे धीरे, अभी तो हमने अपने 4-5 प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया, धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट के बारे में आप जान जाएंगे। एमवे के 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? कंपनियां आज क्यों कर रही हैं? एक्सपीरियंस। और हमारा एक्सपीरियंस पिछले 10 साल का है। कोई भी व्यक्ति जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर उसे जॉब पे हम रख भी लेते हैं तो वो अपना 100% नहीं देता। लेकिन हमने ये देखा है कि पीपल आर परफॉर्म, वो परफॉर्म भी नहीं करता, और ये परफॉर्म भी करता है व्हेन दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो परफॉर्म भी करता है। इसी तरह से हम किसी को दबाव में नहीं रख के काम कराना चाहते, इसीलिए हमने कहा कि फ्रीलांसर रखिए और लोग अपने आप से काम करेंगे। तो थैंक यू, मेरा प्रेजेंटेशन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आपके कुछ सवाल हैं तो वो कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो सर मुझे पूछना है। बताइए। सर ये सारे प्रोडक्ट एमवे की ही आप करते हैं, मतलब? नहीं, देखिए अभी मैंने इस स्लाइड में आपको दिखाया ना कि 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे अपने हैं। जी, आपके तो वो वाले प्रोडक्ट है ना, यूवीसी लाइट्स और एयर प्यूरिफायर वगैरह इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो हेल्थ केयर है और ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स हैं, ये सब एमवे के हैं। सारे एमबी के। आप जब भी चलो टर्नओवर ठीक करेंगे, है। इसीलिए आपको यहाँ मेजर बेनिफिट क्या है, आप टर्नओवर करेंगे इन दोनों का मिला के। जैसे आपको बताया, 1 ओके। लाख का टर्नओवर अगर एमवे और इनके प्रोडक्ट मिला के भी करते हैं तो आपको एमवे जो देगा वो आपको देगा डायरेक्टली। उसमें कोई आपसे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन है, आपके अकाउंट में जाएगा। अगर आप 1 लाख का टर्नओवर इन दोनों का मिला के करते हैं तो भी आपको जो सैलरी हमने कहा है वो सैलरी आपको जाएगी। 2 लाख का करते हैं, हमने कहा है वो सैलरी आपको जाएगी। यानी आप सामने ऑप्शन है इन सारे प्रोडक्ट का मिला के टर्नओवर करना है। यानी एयर प्यूरिफायर, यूवी लाइट, और ये हेल्थ केयर के प्रोडक्ट और ब्यूटी के प्रोडक्ट, होम केयर के प्रोडक्ट, ये सब मिला के जैसे ही टर्नओवर करेंगे, आपका टर्नओवर क्रॉस क्रॉस हुआ और आपको वो सैलरी जाएगी। राइट? ओके सर। सर इसमें कोई फिक्स नहीं है, मतलब जब टारगेट पूरा होगा जब ही? हाँ, नहीं देखिए, इसीलिए कहा गया कि आप 5,000 का टर्नओवर करेंगे तो भी आपको पैसा मिलेगा।
आप 10,000 का करेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस कंडीशन में केवल 10% इंसेंटिव ही मिलेगा। ओके ओके सर, अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। ओके, लेट्स फिनिश्ड। मीनाक्षी, आपको कुछ पूछना है? ओके